देखिए, today we are going to discuss a very interesting topic. The topic is inferiority complex and self-acceptance. How we can learn that from Ramayana. Now, अगर हम inferiority complex की बात कर रहे हैं, what is the first name that comes to your mind from the Ramayana in terms of inferiority complex? Okay, Pranjay. प्रभु जी मंथरा। Manthara, inferiority complex. Okay, accepted. Tejas, हनुमान जी। हनुमान जी, inferiority complex कैसे? मतलब उनको उनकी पावर्स के बारे में पता नहीं था ना, जब तक उनको बताया नहीं तो। हाँ, पर इंफीरियर पे इसका मतलब थोड़ी कि हनुमान जी काफी लो कॉन्फिडेंस में रहते थे या वो कहते कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो नहीं था उनके साथ में। ऐसा नहीं था। हाँ, तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए मे नॉट बी द राइट एग्जांपल। और कोई एग्जांपल दिमाग में आता है अगर हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो? इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज डिफाइंड और कैरेक्टराइज्ड बाय द फीलिंग दैट आई एम नॉट वर्दी इनफ, या फिर मैं इतना काबिल नहीं हूँ, इतना केपेबल नहीं हूँ कि मैं उसको अच्छे से कर पाऊँ किसी चीज़ को, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर कुछ रिमीडिएशन मेजर्स अपनाए जाते हैं। भाविनी? भरत भरत महाराज। भरत महाराज कैसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? को जब राम जी को वनवास दिया था तो वो बोलते थे नहीं मैं राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा, आप राज्य को। वो तो आपको नहीं लगता आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे होते हैं इसको? क्या भरत के अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी क्या करने की? क्या आपको तो पता है ना, जब जब भगवान रामचंद्र वापस आते हैं तो भरत महाराज रिपोर्ट देते हैं उनको 14 साल का, और उसके अंदर क्या बताते हैं वो कि 10 टाइम्स बढ़ गया है किंगडम। है ऐसा ही होता है ना भावनी, है ना? तो ऐसा तो नहीं था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, वो तो ह्यूमिलिटी के कारण बोल रहे थे भगवान राम को। एनी अदर एग्जाम्पल? तेजस आप हैंड डाउन कर सकते हो अपना। अच्छा, बोल और रहे एक हैं, सुग्रीव। बताइए। सुग्रीव। सुग्रीव के अंदर था, कहीं ना कहीं ये दर्शाया जाता है सुग्रीव के अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि उसको डर लगता था कि वो वाली से नहीं, और वाली ने उसको इतना मारा था, इतना मारा था, इतना उसको धोया था। तो सुग्रीव के अंदर था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि नहीं मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, वैसे करके था। बट उसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन भी था, क्योंकि वाली था इतना पावरफुल और उसको हराना नामुमकिन ही था एक तरह से। अच्छा, जब हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, व्हाट इज द लास्ट नेम दैट कम्स टू योर माइंड? मतलब आप ऐसे सोचो कि किसी के अंदर, मतलब किसी के भी अंदर हो सकता है बट इसके अंदर नहीं हो सकता इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और आज थोड़ा सा खेलेंगे, आज आपको साइकोलॉजी भी समझाने का प्रयास करेंगे। वृंदा, आई सी एन अनकैनी स्माइल ऑन योर फेस। यस। I think Lakshman होंगे be ओके, the last person. ओके लक्ष्मण, यस वेरी गुड। और भाविनी? रावण। रावण, ठीक है, गुड एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल आ रहे हैं। और कुछ? कुशल? प्रभु जी, रामचंद्र प्रभु। हाँ, भगवान राम तो ये सबसे ऊपर ही है, भगवान राम को तो इससे बट वो इस सब में काउंट नहीं करेंगे हम। गौरांग? तो जी वैसे में तो कंस, लेकिन रामायण से मुझे पता नहीं। तो वैसे में कहाँ से आया बेटा यहाँ पे? क्यों क्यों आया, मतलब ये एग्जाम्पल कहाँ गया ये? हाँ, गौरी? जी शूर्पणखा। शूर्पणखा। शूर्पणखा के अंदर तो नेचुरली ही था इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। हम तो लास्ट व्यक्ति, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर नहीं हो सकता, उसकी बात कर रहे हैं। शूर्पणखा के अंदर तो था, बिकॉज शी वॉज नॉट वेरी ब्यूटीफुल ना, तो देयरफॉर शी चेंज हर अपीयरेंस और वो सब चीजें करती थी उसके लिए। सिद्धि, सिद्धांत के नाम से जो लॉग इन है, लॉग्ड इन है। सॉरी प्रभु जी,
सीता माता। सीता माता नहीं, सीता माता और इन सब की बात हम करेंगे नहीं, दे तो और उनको कंसिडर नहीं कर सकते ये सब चीजों के अंदर हम। अच्छा, अभी भी कैमरा ऑफ हो रहे हैं यहाँ पे। तनिष्क है, तनिष्क भी आया है क्लास में, गौरांग है, खुशी, उमंग, राघव। तो यार अच्छा नहीं है ये, हम पहले ही बोल चुका हूँ कैमरा ऑन रखिए इस क्लास के लिए। व्हाट इफ आई टेल यू कि कई के अंदर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, तो आप बिलीव करेंगे उस चीज को? तो जी मैं वही कहने वाली थी एक्चुअली। फिर लक्ष्मण आ गया आपका। नहीं, वो मैं कहना चाह रही थी दैट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि उनमें नॉट एग्जैक्टली इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बट एक इनसिक्योरिटी सी थी हम्म। व्हेन इट केम टू हर सन कि शी हाँ, डिड नॉट बिलीव कि वो लॉर्ड राम से ज्यादा केपेबल हैं, या उनको हमेशा ऐसा लगता था कि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, लॉर्ड पर राम वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। एक्सेप्टेड, बट वो तो उनके बेटे के लिए हो गया ना। वो इनसिक्योरिटी थी ना उनकी कि उनका बेटा केपेबल नहीं है। हाँ, बट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इज रिलेटेड टू सेल्फ, अपने से रिलेटेड होता है वो। चलिए, तो लेट अस ट्राई टू डिस्कस एंड लेट अस ट्राई टू गेट डीप इनटू डिटेल। केकई को किस लिए जाना जाता है पूरी रामायण के अंदर? वी ऑल नो द स्टोरी, राइट? केकई ने को भवन में जाकर के वो एक्टिंग करी थी थोड़ी देर के गुस्से की, एज शी वॉज डिक्टेटेड बाय मंथरा। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि जब बात आई वर मांगने की, तो केकई ने वर मांगा कि पहले मेरा पहला बोन ये है कि मेरा पुत्र भरत 14 साल ये राजा बने, और दूसरे वर से भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास। ये दो वर थे, इसी के लिए केकई जानी जाती है। दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो हम देखते हैं कि केकई के बिहेवियर इतना पेक्यूलियर क्यों था। ऑफ कोर्स मंथरा से तो गाइडेड थी, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिफ्लेक्ट ऑन दिस। तो ये सब हो जाता है, और उसके बाद में आपको पता है कि भरत और शत्रुघ्न होते हैं कहाँ पर? और ये भी सोचना पड़ रहा है बावनी आप। हाँ, आपको तो आपसे नहीं पूछ रहा, बाकी सबसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, और भी यहाँ वो पे अपने जनता है। नाना के घर गए होते हैं। हाँ, नाना का घर कहाँ पे होता है? क्या नाम होता है उनके नाना का? रुद्राक्षी? आवाज नहीं आ रही आपको? कोई बहुत हल्की सी आई। अभी आपको एज ओल्ड मेथड ट्राई करना पड़ेगा, लीव करके फिर से ज्वाइन करने का। और कोई है यहाँ पे जिसको आइडिया है कुछ, कहाँ पे था उनके नाना का घर और क्या नाम था उनके नाना का? इतनी देर में तो गूगल पे मिल जाता है, कुछ लोग सर्च भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं कर रहे? इतनी मेहनत कौन करे, भाई बता ही दे रहे हैं। तो क्या नाम था भाविनी उनके नाना का? अशुपति। कहाँ रहते थे अशुपति महाराज? कहाँ? केकई केकई प्रदेश में रहते थे, जहां से नाम आया केकई। बहुत इजी आंसर था, बट ये ना दिमाग लगाएं तो पता लगेगा। तो केकई प्रदेश के अंदर अपने नाना के पास थे भरत और शत्रुघ्न, और जब वो वापस आते हैं तब तक राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी होती है, और सब कुछ गड़बड़ हो चुका होता है ऑलरेडी। भरत महाराज आते हैं, भरत महाराज को आकर के पता लगता है कि क्या हुआ है। भरत महाराज को जब ये पता लगता है, भरत महाराज इज लाइक टोटली डिस्ट्रॉट। इज लाइक सेइंग कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे जीवन में, इस संसार में करने को। ही भरत महाराज के वो कंडीशन होता है इतना, ही इज लाइक हेल्पलेस, होपलेस, एंड ही इज टॉकिंग टू हिज मदर। इसे कि आप माँ कहलाने के लायक नहीं हो। वेयर हैव यू लॉस्ट ऑल योर ऑनर, ऑल योर डिग्निटी, ऑल योर शेम, ये सब चीजें बोलते हैं।
और शत्रुघ्न वहां से पीछे से बाल पकड़ के लेके आ रहे हैं मंथरा को कि यही है वो औरत जिसने भड़काया है माँ को, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। भरत महाराज कहते हैं कि मेरे पिता को तुमने मार दिया और मेरे भाई को तुमने वनवास भेज दिया, मेरे ऐसे करके तुमने मेरे को भी मार दिया है। अब एक कॉर्प्स यानी कि एक लाश कैसे किंगडम को रूल कर सकता है? भरत महाराज इज लाइक टॉकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और भरत महाराज की ऐसे कंडीशन को देख करके, उनके बिखरे हुए बाल, उनके सारे, उन्होंने आकर के जो गहने पहन रखे थे उसको ऐसे फेंक दिए हैं, और गुस्सा है उनके अंदर बहुत ज्यादा। केकई को याद आता है, क्या याद आता है? कि कुछ दिनों पहले मेरी भी ऐसी सिचुएशन थी। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट आई वॉज एक्टिंग, और ये एक्टिंग नहीं कर रहा भरत। आई वॉज लाइंग डाउन इन द कोप भवन और मैं एक्ट कर रही थी गुस्से का, ताकि मेरी बात मान ली जाए, ताकि मेरा जो पुत्र है भरत, जिसके लिए मैं सब सोच रही हूँ, उसको मिल जाए ये चीजें। ही गेट्स टू रूल द किंगडम। भरत महाराज बोलते हैं मैं क्या रूल करूं इस किंगडम को? ये किंगडम को अगर मैं रूल करूंगा भी तो मेरे ऊपर मेरे पिता के खून का वो आएगा, लालचन आएगा, उसका इल्जाम आएगा कि मैंने अपने पिता को मार दिया ताकि राज्य कर सकूं। इट वॉज अ प्लान ऑफ मदर एंड सन। और अपने भाई को, देवतुल्य अपने भाई को भेज दिया जंगल के अंदर। देन भरत आई अंडरस्टैंड एंड देन ही एक्सक्लेम्स, ही सेज कि अगर मैं राजा बनता ही नहीं तो ये जो पाप है ये मेरे ऊपर नहीं आएगा। एंड देन ही पॉइंट्स टू केकई एंड सेज फिर ये पाप तुम्हारे ऊपर आएगा, तुमने किया है सब कुछ, मेरा कुछ भी हाथ नहीं था इसके अंदर, मेरे ऊपर नहीं आएगा ये पाप। और केकई जब ये सब सुन रही होती है तो केकई अंडरस्टैंड्स द ग्रेविटी ऑफ हर एक्शंस। शी अंडरस्टैंड्स कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। हम लोग जब कोई कुछ गलती करता है ना, तो गलती करने पे उसकी सजा दिलवाते हैं, पनिशमेंट एज इज द मेथड। बोलते हैं कि ये गलती करी है तो आपको इसका पनिशमेंट मिलना चाहिए। वेल, पनिशमेंट मे और मे नॉट हेल्प यू रियलाइज योर मिस्टेक। और अगर पनिशमेंट उस मोटिव के साथ नहीं किया जा रहा ना, विद दैट इंटेंशन, जो रिपेंटेंस है, पनिशमेंट का जो पर्पस होता है वो होता है रिपेंटेंस। अगर वो रिपेंटेंस नहीं आ रहा ना, तो देन द पनिशमेंट इज नॉट ऑफ मच यूज। तो हमको देखना होगा कि जो पनिशमेंट दी जा रही है वो कैसी है। अगर वो पनिशमेंट हेल्प करती है एक व्यक्ति को, एक्सक्यूज मी, अगर वो पनिशमेंट हेल्प करती है एक व्यक्ति को उसके एक्शंस को रिपेंट करने में, उसकी ग्रेविटी, जो मिस्टेक था उसकी ग्रेविटी को रियलाइज करने में, तो वो एक्चुअल में पनिशमेंट है। भरत महाराज ने यहाँ पे कुछ भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं दिया उनको, बट ही जस्ट बाय द अपीयरेंस ऑफ भरत महाराज विच वाज अनइंटेंडेड, कि कई को समझ आने लगा कि यार मैंने कितनी बड़ी गलती करी है। मैं जब उस स्थिति में थी, व्हेन आई वाज एक्टिंग, तो दशरथ महाराज कितने परेशान हो गए थे। एंड हियर इज माय सन, द डियर मोस्ट पर्सन, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, एंड दैट सेम पर्सन, उसका ये कंडीशन है, ही मस्ट बी गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन। और वो पेन के कहीं से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना सारा पेन देखने के बाद शी रियलाइजेस कितनी बड़ी गलती करी है उसने। सो एक्चुअली दैट इज व्हाट एन इनसेंसिटिव पर्सन डज। एक इनसेंसिटिव पर्सन जो होता है ना, जो एक एजेंडा ड्रिवन लाइफस्टाइल जी रहा है कि मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ताकि मेरा ये प्रयोजन सिद्ध हो जाए, ताकि मैं ये अचीव कर लूँ लाइफ के अंदर। तो एक इनसेंसिटिव पर्सन ऐसे जो करता है ना, ही डजंट केयर फॉर अदर्स। एंड उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, द वर्ड्स दैट कम आउट ऑफ हिज माउथ, दे जस्ट blister the person. Just give me a second.
अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच आता है कि वाई डिड केकई एक्ट लाइक दिस, केकई इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो गई और केकई ने ऐसे क्यों किया अबाउट डूइंग दिस थिंग, दैट डूइंग कंट्रोलिंग हर हस्बैंड एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग। तो ये कहानी जाती है केकई के बचपन में। केकई जब बचपन, व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल, उस समय पर केकई के माता थी, उसको किंगडम से निकाल दिया गया था उनके पिताजी द्वारा। क्या नाम था कि केकई के पिताजी का? मतलब जरा सोचिए, अपने स्थिति पर विचार कीजिए थोड़ा सा ना, कि कितनी भयानक स्थिति में आप लोग हैं अभी, भयावह। अभी मैंने पूछा था और बताया भी था कि भरत के नाना का नाम क्या था, तो जवाब भी दिया था मैंने साथ साथ। अभी मैं पूछ रहा हूँ केकई के पिताजी का नाम क्या है, तो नहीं पता है। तो या तो आप दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि केकई के पिताजी और भरत के नाना डिफरेंट है, या फिर आप लोगों ने आंसर ही नहीं सुना क्या है। तो फिर आप सोचिए कि क्लास भी अटेंड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आपको शक्ल दिखाने के लिए बैठेंगे क्लास में? मेरे सामने नंबर बना रहे हैं अपने, या घर वालों के सामने बना रहे हैं, भगवान के सामने बना रहे हैं? मेरे को नहीं पता लगता कि आप लोग क्या कर रहे हैं पीछे। कुछ बोलता नहीं हो नाम लेकर के, तो आपको लगता है कि मैं ज्यादा सीधा हूँ, या मेरे को पता नहीं, मूर्ख हूँ मैं? नहीं पता लगता मेरे को शक्ल नीचे करके फोन पे या जूम चैट पे या इंस्टाग्राम पे आप लोग क्या करते हैं? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, नहीं? हल्की सी भी शर्म नहीं करते हैं, फायदा उठाते हैं। आपको लगता है मूर्ख हूँ मैं, मेरे को कुछ पता ही नहीं लगता। अश्वपति नाम था उनका, अभी बताया था मैंने। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये सब करना होता है तो मत आइए कीजिए क्लास में, छोड़ दीजिए। कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको इस क्लास का, सीरियसली बोल रहा हूँ। कुछ नहीं सीख पाएंगे। आपके लिए जस्ट एक स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा, नथिंग एल्स। मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन तो कर ही रहे हैं दिन भर, अब स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत क्लास में मजा आया, कुछ बहुत नई बात पता लगी, एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया, बहुत अच्छा लगा हमको, खत्म। कुछ उतार नहीं पाएंगे अपने जीवन में, कुछ फायदा नहीं है इसका। अब गया, मेरा मूड नहीं है अभी क्लास करने का, और जो भी बोलूंगा वो मैकेनिकली बोलूंगा मैं, खत्म। तो केकई ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज केकई के जो पिताजी थे अश्वपति, उनके पास एक पावर थी, सिद्धि थी, कि वो सुन सकते थे कि एनिमल्स क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं एनिमल्स, क्या क्या बात करते हैं, वो सुन सकते थे। बट क्योंकि जो सिद्धि आती है तो सिद्धि के साथ साथ एक वो भी आता है, मतलब बोन के साथ में बेन भी आता है। तो उनके साथ में सिद्धि ये थी कि अगर वो बात कर सकते, क्या कोई भी एनिमल दो बात क्या कर रहे हैं वो सुन सकते हैं, बट साथ साथ उसका बोन ये था कि अगर वो किसी को भी वो चीज बता देंगे तो वो अ, अगर किसी को भी बता दिया तो ही विल डाई इंस्टेंटली। तो एक बार क्या हुआ, केकई के पिताजी और केकई के माता जी ऐसे ही बाहर निकल रहे थे, बाहर घूम रहे थे, एंड केकई के पिताजी जो थे अशुपति, उन्होंने सुना, कुछ सुना उन्होंने, और सुन करके वो हंसने लगे। तो केकई की माता ने पूछा उनके पिताजी से कि क्या सुना आपने? बोला नहीं, कुछ नहीं। तो केकई की माता बिकेम इनसिक्योर, सिर्फ उनको ऐसा लगा कि किसी लड़की को सुना है, तो पूछने लगी कि लड़की क्या है, आपने क्या सुना पता? बोला कि नहीं, वो दो एंड्स जो है, दो चींटियां आपस में बात कर रही थी, तो वो सुना मैंने, और वो सुन के मेरे को हंसी आ गई। तो केकई की माता ने बोला कि आप प्लीज बताइए मेरे को कि क्या सुना। बोले तुमको पता है मैं नहीं बता सकता, अगर मैं बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले कि नहीं नहीं, आपको बताना होगा। बोले कि क्या बात कर रहे हो, मैं अगर बता दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। बोले कि नहीं, आपको बताना होगा चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर। तो now when Kekai's father realizes the intensity of the madness
that Kekai's mother is having, he decides कि कुछ फायदा नहीं, मतलब इसको रखेंगे तो अभी तो इतनी सी बात है, आगे जाकर और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. He respectfully removes her from the kingdom. तो केकई को बचपन से उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था एक्चुअल में, क्योंकि उसको उसकी माँ का प्यार नहीं मिला था, इसीलिए केकई ऑलवेज फेल्ट डिप्राइव्ड और उसको पाला मंथरा ने. तो केकई के अंदर ये इनसिक्योरिटी था और ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप था कि कुछ तो कमी है उसके अंदर. अब सेल्फ गिल्ट हम लेने लगते हैं ना, अपने ऊपर चीजों को लेने लगते हैं उसके बारे में. तो केकई ने भी ऐसे करना शुरू किया, तो लगा कि मेरी वजह से कुछ हुआ है या क्या हुआ है पता नहीं, बट हो सकता है मेरे किस्मत ही ऐसी है, मैं अभागी हूँ और ये सब करके. तो केकई ने जो स्कार डेवलप हुआ, जो कमी थी, जो वो सिक्योरिटी जो उसको चाहिए थी, शी सॉट दैट सिक्योरिटी. उसने वो कमी पूरी करी अपनी ब्यूटी के थ्रू, और उसने वो पूरी करी आगे जा करके ब्यूटी के थ्रू कंट्रोल करने में लोगों को. कंट्रोल करना स्टार्टिंग में और लोगों को, और बाद में अपने हस्बैंड को, दशरथ महाराज को. तो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और जब भी कोई उनकी ब्यूटी की प्रेस करता था, शी फेल्ट रियली हैप्पी. उनको लगता था कि जो घाव था उनके जीवन में बचपन से, उसके ऊपर मरहम लगाई जा रही है. और वैसे ही शी यूज्ड इट टू कंट्रोल हर हस्बैंड. तो वैसे करके वो अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को पूरा किया करती थी. तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी एप्लीकेबल इन आवर लाइफ ऑल्सो. अगर आप इसको देखें, इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट इवन दो पीपल आर सो एजुकेटेड, हम लोग कितने एजुकेटेड हैं, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस वी आर लैकिंग कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे अंदर. लोग वो 23-24 साल हो जाते हैं डिग्री कंप्लीट करे हुए, स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयबल, बिकॉज उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है जो चाहिए होते हैं ऑफिस के लिए, एम्प्लॉय करने के लिए. सो व्हाई डू वी हैव इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स? हमारे अंदर भी है ये इननेट, बहुत स्ट्रांग है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. और वो क्यों है? बिकॉज वी आर पीपल कॉन्शियस. हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि व्हाट विल अदर्स थिंक ऑफ मी, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं. When how we dress, how we speak, how we walk, how we talk, लोग हम ये सोच रहे होते हैं कि लोग ऑल द टाइम हमें जज कर रहे हैं, और लोग करते भी हैं जज. ऐसा नहीं कि हम गलत सोचते हैं, हमको जजमेंट्स मिलते हैं उस चीज के बारे में, मजाक उड़ाया जाता है हमारा. मजाक करना और मजाक उड़ाना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. हमारे साथ बहुत बार क्या होता है, मजाक किया तो नहीं जाता, मजाक उड़ाया जाता है, बिकॉज द वेरी फैक्ट दैट इनसेंसिटिविटी है. हमने डिस्कस किया ना इनसेंसिटिव लोग कैसे होते हैं. इनसेंसिटिव लोग आर जस्ट लिविंग इन एजेंडा ड्रिवन लाइफस्टाइल, और क्योंकि वो एजेंडा ड्रिवन लाइफस्टाइल को जी रहे हैं हमेशा, तो जो भी वो कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं. दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग कैसे हैं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो उनके मुंह से जो भी निकलेगा वो वैसा ही निकलेगा जिससे सामने वाले को छल नहीं किया जाएगा. एंड दे से दैट वी आर वेरी फ्रैंक, बट वो फ्रैंकनेस काम नहीं आती है अगर उसको सही तरीके से सर्व नहीं किया जाए. हो सकता है अच्छा इंटेंशन भी हो फ्रैंकनेस का, बट उसको सही से परोसा जाना बहुत जरूरी है. मान लीजिए आपने बहुत बढ़िया खाना बनाया, या आपकी मम्मी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद बढ़िया जो भी आपका फेवरेट डिश है वो ला करके ऐसे टेबल फेंक दिया आपके सामने, बोला कि खा ले, क्या जाता है तेरे बाप का, तुम तो कुछ करना है नहीं वैसे जीवन के अंदर, पूरे दिन तेरे घिसना ही है, तेरी ऐसे सेवा करते रहने में, तो मन करेगा आपको खाने का. इवन इफ इट इज योर फेवरेट डिश जिसके लिए आप सुबह से बोल रहे थे मम्मी को कि भाई बना दो, और बनाया भी उसको अच्छे से, ऐसा नहीं कि टेस्ट के अंदर कमी करी है, कुछ मिर्च ज्यादा डाल दी, नमक कम डाल दिया उसके अंदर, वैसा कुछ नहीं, बनाया अच्छे से बट उसको सर्व नहीं किया. सो दिस फ्रैंकनेस डज नॉट हेल्प.
और जब मैं इसको कह रहा हूँ तो इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखें, हम अपने ऊपर कि कैसे हम कैसे उसको अपने ऊपर अप्लाई करके चेंज ला सकते हैं। तो लोग वैसे ही हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि जब हमारे ऊपर कमेंट्स आते हैं, जब हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है चीजों को लेकर के, तो व्हाट हैपेंस इज दैट दे डेवलप स्कार्स इनसाइड अस, deep within us. We don't have a healthy self image of ourselves. तो इसलिए जब भी कोई हमको बोलता है अरे तू बहुत पतली है, बहुत छोटी रह गई, बड़ी नहीं होगी क्या, मोटा हो गया है, मोटा होता जा रहा है, ये सब चीजें कहेंगे, या लेस इंटेल, दिमाग नहीं है तेरा ज्यादा, बहुत कमजोर है, मंद बुद्धि है, तो ऐसे करके बोलते हैं ज्यादा, या बाल कितने खराब है तेरे, ये सब के लिए जब ऐसे बोलते हैं तो हम उसको दिल पे ले लेते हैं बिल्कुल, और वो वुंड्स बन जाते हैं जो हमको, मतलब हम बाहर से दिखाने के लिए तो बहुत अच्छा कर देंगे, हंस देंगे और लोग के साथ में, हमारी जो शील्ड हमने बना रखी है ना अलग अलग, जो बहुत जरूरी है, वो शील्ड को तो हम सह लेते हैं, वो शील्ड सह लेती है, बट अंदर चुभता है और वो दर्द करता है बहुत, और वो रह जाता है, और वो हील नहीं होता है टाइम के साथ में इतनी आसानी से, मतलब टाइम जो है ना वो हील करता है, डेफिनेटली हील करता है, बट वो अपनी पेस पे हील करता है, और उसकी पेस कभी कभार बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत टाइम ले सकता है वो हील करने में हमें, बट उतने में हमारा बहुत साइकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। तो अगर मतलब हमें भी बचपन में या फिर अभी भी किसी भी तरह का अब्यूज होता है ना, एनी काइंड, वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज कुछ होता है, जैसे किसी बच्चे को अगर बचपन में बहुत मार पड़ी है, ये सब चीजें जो होती है, जब फिजिकल अब्यूज या फिर वर्बल अब्यूज भी होता है, बॉडी शेमिंग, ये सब कुछ होता है, तो इट मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, और फिर वो लो सेल्फ एस्टीम को ना कवर अप करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे फॉर गर्ल्स इट इज ऑल अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल, इट इज अबाउट टाइडिंग देयर हेयर नाइसली, इट इज अबाउट, पिंपल आ गया तो भैया इतनी टेंशन हो जाती है लोगों को कि पिंपल आ गया, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट इतनी टेंशन हो जाती है एक पिंपल की। मेरे को ध्यान में, मैं 7th क्लास में था, एक लड़की के पहली बार पिंपल हो गया था, उसने क्लास को सर पे उठा रखा था, हुआ क्या है पता तो लगा होगा कि पिंपल हुआ है, हम सोच रहे थे कि यार इतने दाने हैं हमारे मुंह के ऊपर, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो लड़की में बहुत बड़ी बात थी, अभी जाके मेरे को समझ आता है ऐसा क्यों था। फॉर बॉयज इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ गुड बॉडी, मसल्स होने चाहिए, पेट बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऐसे ही हमको ट्रीट किया जा रहा है ना समाज के अंदर, ये सब इमेज, ऐसा आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स इंपोज करे जा रहे हैं हमारे ऊपर, एंड हम लोग इतना ज्यादा इंपैक्ट हो जाते हैं इस सब चीज से, मतलब इसको सिंपल सा भाषा में बोलते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं उससे। एक बहुत, पंचतंत्र के अंदर एक बहुत सुंदर कहानी आती है, एक बाप की, एक बेटे की, और एक गधे की। बाप, बेटा और गधा, ये 3 लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे अपना सामान बेचने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले बाप जो था वो जमीन पे वो चल रहा था, और बेटा जो था उसको गधे पे बिठा रखा था। तो लोग बोलने लगे कि अरे यार ये बेटा कितना इंसेंसिटिव है, उसका बूढ़ा खुद तो जवान है और खुद तो आराम से बैठ के गधे पे जा रहा है, और जो बूढ़ा बाप है वो चल रहा है जमीन पे। तो फिर उनको लगा कि भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, उन्होंने स्विच कर दिया। तो नाउ द फादर इज ऑन द डंकी एंड द चाइल्ड बॉय, यंग बॉय इज वॉकिंग। तो देन द पीपल से टू द फादर कि बड़ा इंसेंसिटिव फादर है बाप, खुद तो आराम से बैठ के जा रहा है और जवान बच्चे को चलवा रहा है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों गधे के ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो बोले कि कितने इंसेंसिटिव है दोनों बाप और बेटे, एक तो बेचारा गधा है, उसके ऊपर लोड भी है, और खुद दोनों उसके ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। तो उनको लगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद दोनों गधे से उतर गए। ये कह रहे कितने बेवकूफ हैं, गधा भी चल रहा है, गधा खाली जा रहा है, और ये दोनों जमीन पे चल रहे हैं पैदल। उसके बाद उन्होंने क्या कि गधे को सर पे उठा लिया। तो फिर लोग बोल रहे हैं कितने मूर्ख हैं कि गधे को उठा के चल रहे हैं। तो अब कुछ भी करने वाले हैं ना, कुछ भी करेंगे, पीपल विल जस्ट मॉक यू, बिकॉज उनको चाहिए कुछ बात करने के लिए, मसाला चाहिए उनको। और क्या लगता है कि न्यूज वाले जो हैं, न्यूज वाले आज जस्ट ये देख रहे हैं कि
अभी तो ये मतलब कोई भी नया सेलेब हो, उसकी शादी हो रही है तो उसके बारे में खबर हो रही है कि कौन है, कैसे है, इसका बेटा हुआ कि नहीं, कौन सी वो कॉफी पीती है, कहाँ पे जाके वो सुबह योगा करते हैं, ये सब आलतू फालतू की बातें आती हैं सेलिब्रिटी गॉसिप के अंदर 2:30 बजे, जब खाने का टाइम होता है ना उस समय पे आते हैं न्यूज चैनल्स के अंदर। गॉसिप करने के लिए मटेरियल चाहिए लोगों को, और उसमें फंस जाते हैं हम। हाँ, समस्या क्या होती है कि हम बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं उस चीज से कि लोग क्या कहेंगे, और जब तक हम इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे ना, तो एटलीस्ट बाहर वाले जो कह रहे हैं उनसे परेशान नहीं होंगे, तब तक हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा था। आई जस्ट शेयर 1 or 2 पर्सनल मोमेंट्स विद यू ऑल। तो मुझे जब भी कोई बोलता है ना एक्चुअल में कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है प्रभु जी, बहुत बहुत लंबी हाइट है, मेरी बुआ बोलती है, सब लोग बोलते हैं कि मेरी चाची वाली थोड़ी सी हाइट हमें दे दे, मैं बोलता हूँ कि ले लो। बट जब भी ऐसे बोलते हैं ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और मैं सोच रहा था इसके बारे में कि मेरे को इतना क्यों अच्छा लगता है। जब भी कोई बोलते है कि तुम्हारी हाइट बहुत लंबी है, बहुत सारे लोग की हाइट लंबी है, मैं क्यों इतना प्राउड होता हूँ उसके लिए। बिकॉज एक्चुअल में व्हेन आई वाज इन क्लास 6, 7, 8 ना, मेरी हाइट नहीं थी, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, और मेरे सारे फ्रेंड्स बड़े हो रहे थे, उनकी हाइट बढ़ रही थी उस समय पे, मेरी हाइट नहीं बढ़ रही थी। और आगे जा करके ऐसे हुआ कि मेरे को एक निकनेम मिला। एक तो निकनेम्स बहुत सारे मिलते हैं ना हमारे बॉडी के हिसाब से, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, आप सबको भी मिलते होंगे अलग अलग। तो मेरे को, आप भी हंसेंगे, मेरे को निकनेम मिला था गमला। बिकॉज मेरे को बायो अच्छा लगता था पढ़ना, मेरे को गमला बोलते थे कि ये छोटा रह गया, ये गमला बड़ा ही नहीं हुआ, ऐसे करके मेरे को बोलते थे। सब लोग बोलते थे, दोस्त लोग, मेरे को हंसी आती थी, बट सबसे बड़ा दुख भी होता था इसके बारे में। 11th कट, फास्ट फॉरवर्ड टू क्लास 12, मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से, और बाकी सब लोग, बस बढ़ गई, मेरे को नहीं पता कैसे। मेरे को बड़ा खराब लगता था कि हाइट मेरी क्यों छोटी है, हाइट बड़ी होती तो बहुत अच्छा रहता। ऐसे मेरे को ध्यान में नहीं कि मैंने प्रे किया हो कभी, बट ये सब रहता था, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई, और मेरी हाइट जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर मुझे बोलने लगा कि गमला से पेड़ बन गया ये, तो ऐसा करके बोलने लगा, बट स्टिल दे वर मेकिंग फन ऑफ मी। आप ये देखिए, पहले मेरी हाइट कम थी तब मजाक उड़ा रहे थे, फिर हाइट बढ़ गई तब भी मजाक उड़ा रहे हैं। उनको बहाना चाहिए था, अभी बोल रहे ये तो गमला था, अभी तो पेड़ हो गया, एक्स गमला करके बुलाने लगे थे मेरे को करके। आकाश कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर ऐसे करके चलने लगा। तो जब भी कोई मुझे अभी भी बोलता है, अब सोचो कितनी पुरानी बात है, इट हैज बीन 7-8 years, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बट जब कभी कोई मुझे बोलता है ना आपकी हाइट बहुत बढ़िया, मेरे को इंटरनली बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड कि दैट वाज अ स्कार ऑन माय साइकोलॉजिकल सेल्फ जो बन गया था। और जब भी कोई बोलता है ना कि तुम्हारी हाइट बहुत लंबी है, अच्छी है, जब भी मैं को बोलना होता है अपनी हाइट के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है इट इज जस्ट लाइक अ मरहम आई एम अप्लाइंग ऑन दो स्कार्स। तो कितना ज्यादा डीपली इंपैक्ट करता है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं आपको अपने एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफ में रिलेट कर पाए इसको। आई वॉज आई वॉज वेरी अनअट्रैक्टिव, वो आई वॉज फैट, मैं मोटा था अच्छा खासा, तो एक तो हाइट छोटी ऊपर से मोटा था। ऑल्दो आई वॉज इंटेलिजेंट, मतलब मैं क्लास के अंदर फर्स्ट था, जिस भी क्लास में रहा हूँ मैं उसके अंदर फर्स्ट आता था। बट मैं क्योंकि मोटा था और छोटा था तो मैं अनअट्रैक्टिव था, मतलब मेरे को अटेंशन नहीं मिलती थी लोगों से। तो इसीलिए मैं बहुत सारी यूजलेस चीजें करता था टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑफ गर्ल्स। बिकॉज मैं ये देखता था कि अटेंशन, लड़कियों की अटेंशन और पूरी क्लास की अटेंशन, टीचर्स की अटेंशन तो मुझे मिल जाती थी, बिकॉज टीचर्स के लिए तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, यू हैव टू बी अ नाइस बॉय इन द क्लास, दैट आई वाज ऑलरेडी। बट सोशल एक्सेप्टेंस जो चाहिए था दोस्तों से, वो नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए मैंने इंग्लिश सॉन्ग सुनना स्टार्ट किया, इंग्लिश सॉन्ग्स को मेमोराइज करना स्टार्ट किया। मैं एफर्ट मार रहा था अपनी साइड से कि मैं आई कुड बिकम अ पार्ट ऑफ दोज पीपल। ऑल द वाइल मैं ही नहीं समझ पाया था कि मैं उनका पार्ट नहीं हो सकता। दे आर डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था अपनी कमियों को, विच जस्ट बीइंग दैट वे कि हाँ आई हैव टू बी लाइक देम, आई हैव टू एग्जिस्ट इन देयर सर्कल। गालियां देना स्टार्ट किया मैंने,
बचपन से मैं जिस लोकेलिटी में रहता था, बचपन से वो सब लोग गालियां दिया करते थे, बहुत गंदी गंदी गालियां दिया करते थे। आई नेवर यूज्ड टू गिव गाली, मेरा उसूल था गाली नहीं दूंगा मैं, संस्कार ऐसे मिले थे। बट स्कूल था, इज्जत की बात थी, जो गाली नहीं देता था उसको फट्टू बोलते थे, ये फट्टू है, ये गाली नहीं दे सकता, ये तो सीधा बच्चा है ना, दूध का धुला है, ये तो टीचर का फेवरेट है। मैंने गालियां देना शुरू कर दिया, आई रिग्रेट इट, बट देता था। और उसके बाद तो इतना ज्यादा हो गया था कि ऐसी आदत बन गई थी कि हर दूसरी स्टेटमेंट के अंदर गाली आया करती थी, 8th 9th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर। बट ऐसा था, क्लास के अंदर दो लड़के थे जो लफंडर थे, बिल्कुल लफंडर लड़के, दोनों जाट थे, आसपास में रहते थे, उनके बाल बहुत अच्छे थे, उनके बाल जैसे भी करते थे सेट हो जाते थे। मैं उनसे पूछा कौन सा जेल लगाते हो, उन्होंने बताया कि ये जेल लगाते हैं। मैं जेल लिया, जेल को लगाने की कोशिश किया, मेरे बाल सेट ही नहीं होते यार। और मैं बाल लंबे रखा करता था, इतने लंबे बाल रखा करता था, बट बाल सेट ही नहीं हो रहे, ना खड़े हो रहे हैं, ना इस साइड हो रहे हैं, उस साइड हो रहे हैं, सारे के सारे ऐसे सामने आंखों पे ऐसे बाल दे जाते थे मेरे। जैसे कभी कभी आप अर्जुन के देखते होंगे, या जैसे अभी तनुष के हैं थोड़े से छोटे छोटे, मेरे आंखों तक ऐसे बाल आ रहे हैं मेरे। और मेरे को टेंशन होती थी यार, कि मतलब जो क्लास के सबसे नालायक बच्चे हैं, जिनको एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे घर पे आते थे पढ़ने के लिए वो लोग, जिनको होमवर्क्स मैं करवा रहा हूँ, वो लोग को क्लास के अंदर ज्यादा प्रेज मिल रही है क्योंकि उनके बाल अच्छे हैं, मेरे बाल खराब थे। तो मैं भी उनकी तरह बनने का प्रयास किया, बट नहीं हो पाया। आई फेल्ड मिजरेबली, मिजरेबली फेल किया मैं उसमें। ऑल दिस वाइल आई वाज जस्ट ट्राइंग टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ माय फ्रेंड्स, आई कुड नॉट गेट, क्योंकि मैं नहीं कर पाया। आई वाज ट्राइंग अलग अलग चीजें करता रहता। फॉर्चुनेटली व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू इस्कॉन ना, मतलब मैं आपको जस्ट और बता रहा हूँ, और भी अगर बताऊं थोड़ा सा, तो मैंने ये सब चीजें गालियां बताया, सारे नॉन वेज जोक्स लिखना शुरू करे थे, क्योंकि मेरे को एक चीज अच्छी लगी कि अगर मैं हंसा सकता हूँ ना लोगों को, तो मेरी तारीफ करी जाएगी। बिकॉज एनीवेज मैं मोटा था और मैं छोटा था एंड आई वाज वेरी अनअट्रैक्टिव, तो अगर मैं हंसा सकता हूँ लोगों को तो मेरे को थोड़ा सा एक्सेप्टेंस मिलेगा। सो आई स्टार्टेड क्रैकिंग जोक्स इन द क्लास, और वो लोगों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करने लगे। कुछ समय बाद जोक्स खत्म हो गए, उसके बाद मैं जाके ऑनलाइन सर्च करने लगा और कुछ जोक्स जोक्स निकाल करके लाऊंगा, जिसको मैं रिसर्च के अंदर करूंगा, और जिससे वो होगा, मतलब रहेगा कि हाँ, ही इज अ गुड पर्सन, वी शुड बी अराउंड हिम। अदरवाइज मेरे को छोड़ करके चले जाते थे सब कुछ, और जब हम खेलते थे तो उसमें भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था मेरे साथ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा मेरा बड़ा ट्रोमैटिक चाइल्डहुड रहा होगा, बट ट्रोमैटिक चाइल्डहुड नहीं रहा है। आई वॉज अ प्रिटी गुड गाय इन ऑल रिस्पेक्ट्स। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजों पे जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ ना, कर रहा था इस सेशन के प्रिपरेशन से पहले, तो मैं सोच पा रहा था कि छोटी छोटी चीजें ही कितना ज्यादा हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु जी का तो बड़े बड़े दुखियारा जीवन उनका बीता है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सोचिए अपने जीवन को। इट इज नॉट द बिग बिग थिंग्स, बट इट इज द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट मैटर। और उनके पीछे के इंटेंशन को जब आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी हैबिट्स है, वो कैसे गवर्न हो रही है। ये सब आप कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कैसे खुद को चेंज किया। क्लास में हरकतें करना शुरू किया जिससे मेरे को अटेंशन मिले। टीचर्स, जिसको बहुत रिस्पेक्ट करता था मैं, और आई वॉज लाइक वन ऑफ द फेवरेट्स, टीचर्स के पीछे दोस्तों को हंसाने के लिए टीचर्स पे कमेंट करना शुरू किया मैंने। वाई? बिकॉज आई सिंपली आई वॉन्टेड एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल। मैं एक्चुअल में बाहर ढूंढ रहा था वो एक्सेप्टेंस को, बट आई नीडेड इट फ्रॉम इनसाइड। अंदर चाहिए थी मेरे को एक्सेप्टेंस, अंदर नहीं मिल रही थी, तो मैं उसको बाहर ढूंढ रहा था, है ना। तो व्हेन आई गॉट कनेक्टेड टू इस्कॉन क्लास 10th, उसके बाद में फाइनली मैंने एक बर्डन कम कर दिया अपनी लाइफ से। बाकी सब में भी टाइम लगा। एक बर्डन क्या कम कर दिया, मैंने अपने बाल जो है वो कटवा दिए अभी, क्योंकि इस्कॉन के अंदर कल्चर देखा था, सब लोग छोटे बाल रखा करते थे। तो जो मेरे बड़े बालों का टेंशन था, उसको सेट करना, उस पर जेल लगाना, कुछ तेल लगाना, उसको संभालना, हर रोज धोना ही टेंशन हो जाता था मेरे लिए कि यार इतना ज्यादा कौन मेहनत करेगा। मैं 11th क्लास के अंदर जा करके छोटे छोटे बाल बिल्कुल करा के आ गया उसको। बहुत छोटे बाल, मतलब आर्मी वाला कहते हैं वो, सिंपल ऊपर ट्रिमर
मशीन फेरते हैं 2 नंबर, इतना करा के आ गए, इतने से बाल थे मेरे। और ये कराने के बाद मेरे को इतना अच्छा लग रहा है 2 कारण से। एक तो ये कि फिजिकल भी बोझ नहीं था, मेंटल भी बोझ नहीं था। मेरे को पहली इतने समय बाद एक्सपीरियंस हुआ यार कि छोटे बाल कटवाने पे क्या हवा लगती है सर के अंदर। मैं इतना खुश था, मतलब लिटरली, कि पंखे के नीचे बैठो तो मेरे को हवा लग रही है। और लोग मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या तू चंपू बन के आ गया। अभी भी बोल रहे थे। वो नेमिंग, बॉडी शेमिंग रुका नहीं था। बट इस समय मेरे को फर्क नहीं पड़ा था। दिस टाइम आई वॉज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। ऐसा नहीं फर्क पड़ता है तुम्हारी बातों से, तुम क्या बोल रहे हो, बोलो जो तुमको बोल रहे हो। मैं खुश हूँ छोटे बाल के अंदर यार, मैं खुश हूँ तो क्या फर्क पड़ता है फिर। आई वॉज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद से बालों को लेकर के जो भी कमेंट, कुछ समय बाद तो आने ही छूट गए, बट जब कमेंट आते थे आई जस्ट यूज्ड टू इग्नोर दैट, है ना। तो टाइम हो गया है 9:15। हम फिर व्हाट शुड वी डू, शुड वी कंटिन्यू और शुड वी पोस्टपोन इट टू नेक्स्ट क्लास, क्या करें। प्रभु जी कंटिन्यू। हाथ खड़ा कर सकते हैं आई गेस जो लोग कंटिन्यू के लिए रेडी हैं। ओके, 19 में से 8 पार्टिसिपेंट्स रेडी हैं। ठीक है, विल ट्राई टू फिनिश इट इन लाइक 10 मिनट्स। कोशिश करते 10 मिनट में खत्म करने का इसको, अदरवाइज बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। I would prefer to continue it in the flow right now. अभी मैंने आपको अपनी लाइफ से वो इंस्टेंसेस तो बताए, बट आप जस्ट उसको रिफ्लेक्ट कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर, थोड़ा सोचिएगा इसको जाकर के। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्लास के लिए प्रिपेयर्ड होइए और थोड़ा अटेंटिवली सुनिए, सोचिए इसके बारे में। हम वी आर ऑल्सो लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, और हम ऐसा क्या क्या नहीं कर रहे हैं जस्ट टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम पीपल। Aren't we doing the same thing? This whole world of social media, Instagram, Snapchat, these are all literally useless things. Snapchat के ऊपर filters लगाए जा रहे हैं ताकि आप और गोरे लगो। Now I'll just tell you one very true fact. एक लड़की थी और she joined in one of our programs, and उसके बाद में what happened कि they came to the temple, तो उनका कॉल आया कि हम मंदिर आए हैं। she's from Delhi, तो शी इज नॉट प्रेजेंट है। वो थी और वो आई यहाँ पर। मैंने उसका फोटोज देखा था, फोटोज के थ्रू ही मैं जानता था उसकी शक्ल को, क्योंकि क्लास के अंदर भी बहुत कम ही देखा था मैंने उसको, 1 या 2 बार शायद देखा था। नाउ व्हेन आई सॉ दैट गर्ल इन पर्सन, मैं उसको पहचान नहीं पा रहा यार। उसे तो बड़ी गोरी थी यार, ये तो ऐसे नहीं है। और जब उसको देख रहा हूँ तो आई एसेंस की नहीं, स्किन कलर तो ऐसा नहीं है, बट फिल्टर्स लगा रखे थे, फिल्टर्स की वजह से सारा खेल था। तो यू मे फाइंड इट वेरी अम्यूजिंग, आप लोग हंस रहे होंगे सोच करके, बट आप सोचिए कि वो बच्ची के अंदर कितना ज्यादा ये चीज घुस गई है कि नहीं, आई विल नॉट बी सोशली एक्सेप्टेड, तो मुझे ऐसे करना चाहिए खुद को। मतलब ये फिल्टर लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, इज माई क्वेश्चन। बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये चीज है ना कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग आवरसेल्फ फॉर हु वी आर, जैसा हमको भगवान ने बनाया है। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है हमारा। हमारा विश्वास है उन लोग के ऊपर जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, हु आर जस्ट निहायती बेकार लोग, ट्रांजिएंट लोग, जो हमारी लाइफ में कुछ रहने नहीं वाले, कुछ रोल प्ले करने नहीं वाले हमारी लाइफ के अंदर। वी आर अफेक्टेड बाय देम। वो लोग जो भी कर रहे हैं उसको हम दिल पर लेते हैं, और जैसा वो कहते हैं उसके हिसाब से हम अपनी लाइफ को गवर्न करने को तैयार है, अपनी शक्ल को चेंज करने को तैयार है। लोग प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं। There is something called, there is a new phenomenon which is also a disease, जिसके अंदर लोग अपने स्नैपचैट फिल्टर की तरह दिखना चाहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं उसके लिए कि मेरे को स्नैपचैट फिल्टर की तरह अपनी शक्ल करवानी है। ये सब हो रहा है संसार के अंदर। आप सोचिए, थोड़े से और गोरे हो जाएं, थोड़े से लंबे दिखें, थोड़े से पतले दिखें, मेकअप के बिना यू जस्ट लुक ब्यूटीफुल, इसके लिए। तो दिस इज नॉट फेसबुक, दिस इज फेसबुक, दिस इज एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। बड़ा आसान है ना उस फेक वर्ल्ड के अंदर जीना। आराम से हम कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं,
प्लेजेंटरीज एक्सचेंज हो रही है, इमोजीज आ रहे हैं, हार्ट्स भेज रहे हैं एक दूसरे को। रियल लाइफ में नहीं कर पाते हैं लोग, बिकॉज वी आर कंडीशनिंग आवरसेल्फ टू दी आर्टिफिशियल वर्ल्ड। रियल लाइफ में बात कैसे करना है पता नहीं है हमको, अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाते हैं सीधे सीधे मुंह, गुस्सा रहता है हमेशा, और वो गुस्सा इसकी वजह से ही है सर, इम्पोज्ड है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया, आई आल्सो टॉक अबाउट व्हाट्सएप। वो सब, वो भी इसके अंदर इननेट है, इंक्लूडेड है। बट डू वी रियलाइज कि हाउ मच हार्म, हाउ मच इंपैक्ट इज इट कॉजिंग ऑन अस? मतलब हम अपनी सेल्फ वर्थ को जज कर रहे हैं बाय द नंबर ऑफ लाइक्स वी आर गेटिंग ऑन इंस्टाग्राम। उससे जज कर रहे हैं, मतलब लिटरली सोच रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छे हैं या नहीं, हमने अच्छा किया नहीं, हम उसको जज कर रहे हैं। हमको कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कितने अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। अरे जो कमेंट लिख रहा है आप उसको देखो तो सही, वो क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कैसे लिख रहा है या लिख रही है। डू यू नो हिज मेंटालिटी? डू यू नो हाउ ट्रू इज ही? उसके लिए लाइक करने में या ना करने में कितना टाइम जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट वो लोग कर रहे हैं उसको। लोगों का मूड ऑफ हो जाता है, क्यों आज मैं खुश किस लिए हूं, आज मेरे को इतने लाइक्स आए हैं, आज मेरे को इतना अच्छा मिला है, मेरा एक पोस्ट बहुत हिट हो गया, और आज मेरे को किसी ने तारीफ नहीं करी या किसी ने मेरे को उल्टा बोल दिया और आज मेरा मूड खराब है। डू यू नो हाउ ऑफेंसिव वी आर बीइंग टू आवर स्पिरिचुअल सेल्फ, टू आवर मटेरियल सेल्फ थ्रू दिस? Who gave the world the right to tell how smart, how beautiful, how intelligent and how foolish you are? किसने दिया लोगों को ये राइट? हमने खुद नहीं दिया, हमने दे दिया ऐसे, लो जी कर लो, मैं ऐसे खाली, आई एम सो वल्नरेबल, कोई भी आकर के कुछ भी बोल जाओ मेरे को, मैं इफेक्ट हो जाना है। मतलब कितना ब्यूटीफुल ये दुनिया लगता है, कितना इंटाइसिंग लगता है, बट कितना ज्यादा डेंजरस है ये दुनिया। दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड जिसके अंदर हम 24 में से, सॉरी टू से, बस आधे से ज्यादा समय बिता रहे हैं उसके अंदर। इनफैक्ट स्कूल के अंदर भी है तो बात इसके बारे में हो रही है, सोशल मीडिया के बारे में। तो चित्त तो वहीं पर है। हम बात करते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस की, कृष्ण कॉन्शियस होने की। वी आर नॉट, नॉट इवन सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियस होंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं है। वी आर पीपल कॉन्शियस, वी आर सोशल मीडिया कॉन्शियस। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उससे इतना ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। वी आर जस्ट डूइंग व्हाट अदर्स टेल अस, और फिर बॉडी शेमिंग होती है। लोग बोलते हैं कि तुम ऐसे हो, हम उसको मान लेते हैं। एंड यस, दैट इज व्हाट डूइंग। छठी सातवीं आठवीं क्लास के बच्चे जिम जा रहे हैं, लड़के क्यों जा रहे हैं जी? हमको मसल बनानी, क्यों करनी है? हमको लड़की को इंप्रेस करना है। मतलब सीरियसली भाई, तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, तुम खेल वेल नहीं हो, तुम जाकर के डंबल उठा रहे हो, बेंच प्रेस मार रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, ये सब कुछ। सीरियसली क्या जरूरत है जिम जाने की? क्या कर रहे हैं? और प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, डाइटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। कितने सारे लड़के अंडा खाना, नॉनवेज खाना इसलिए शुरू करते हैं बिकॉज ये करना है उनको, अपनी बॉडी बनानी है, एब्स बनाने हैं उनको। दिस इज द केस विद बॉयज एंड सेम इज द केस विद गर्ल्स। आप लोग और अच्छे से जानते होंगे क्या क्या नहीं करते। लड़कों की लंबी हाइट होनी चाहिए, उनके मसल्स होने चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, वो सबके लिए वो जान झोंक देते हैं बिल्कुल। लड़कियों का सब सेम है, पतला होना चाहिए, मोटा नहीं, जॉ लाइन अच्छे से होनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। टांग, आई एम सॉरी टू से, आई एम बिकमिंग वेरी ब्लंट, बट ये सब चीजें आती हैं। आपकी तो टांगे और आपके हाथ वैक्स नहीं है, ये सब चीजें आती हैं। हम लोग उस पर बड़ा हो जाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। मेरे को ध्यान में है, हमारी क्लास, मैं 10th क्लास में था, एक लड़की थी, उसको बहुत मजाक उड़ाया जाता था इस बात के लिए कि अपने टांगे वैक्स करके नहीं आती। बॉडी शेमिंग हो रहा है और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हम इतना ज्यादा उससे वो हो जा रहे हैं, बिल्कुल उसको दिल पे ले जा रहे हैं। इंटेलिजेंस के लिए बोलते हैं कि इससे मैच नहीं होती तो ये बंद होती है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सब बोलते हैं। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट है अभी, कितना कुछ है करने को। स्टिल वी आर लिविंग इन दैट फॉल्स थिंग कि अगर ये चीज नहीं होती, ये चीज नहीं होती तो नहीं होता। हम मूर्ख हैं मतलब। और भाग रहे किसके पीछे? रिजल्ट्स के पीछे, अचीवमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। सोशल मीडिया ये सब का चक्कर भी वही है। और साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। मतलब मेरे को अभी भी ये चीज समझ नहीं आती है, लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के
2 साल के लिए जस्ट टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के कोटा चले जाते हैं 2 साल के लिए। छोड़ दिया अपने घर वालों को, छोड़ दिया अपने दोस्तों को, छोड़ दिया सगे संबंधी को, छोड़ दिया खाना पीना कॉम्प्रोमाइज, कोई अच्छा खाना होता है मेस का, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके किस लिए जा रहे हैं? अचीवमेंट के लिए, स्टेटस होना चाहिए जी हमारा, हम आईआईटी से पढ़े हैं। भाई क्या कर लिया तुमने आईआईटी से पढ़ के, क्या उखाड़ लिया? समझ आते है ये चीज किसी को? खो जाते हैं बिल्कुल। 2 साल सब छोड़ दिया, क्यों? जस्ट एक वो छोटे से टैग के लिए। और वो टैग कितने टाइम तक काम आता है कि आईआईटी से पढ़ाई करिए। उस वहां के बाद भी वो तो जिसका हुआ तो हुआ, उसका नहीं हुआ वो लोग सुसाइड कर रहे हैं कोटा में जाकर के भी। वहां से आने के बाद और डिजेक्टेड कि अरे 2 साल हमने अपने जीवन के बर्बाद कर दिए और कुछ भी नहीं लगा हाथ में। और कितना हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैसा है जो इस चीज से कर रहा है। पढ़ाई के चक्कर में सब कुछ छोड़ देते हैं, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना छोड़ देते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, बिल्कुल बेवकूफ बना देते हैं कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए। और मान लो किसी का हो भी गया ना अच्छे कॉलेज में एडमिशन, वो जो 2 साल के जो स्कार्स है ना, 2 साल इट्स नॉट ए लेस टाइम, 730 days, दे एंड अप लिविंग स्कार्स फॉर लाइफ टाइम ऑन अ पर्सन कॉन्शियसनेस, चित्त के ऊपर लाइफ टाइम के लिए स्कार्स छोड़ जाता है। कि बहुत सारी चीजें हम करते हैं फालतू की, क्यों? स्टेटस के लिए, रिजल्ट, अचीवमेंट के लिए। क्या होता है जी अच्छा कॉलेज? या अच्छे कॉलेज में होने से क्या गारंटी मिल जाता है आपको लाइफ के अंदर? सक्सेस मिल जाएगा क्या? फिर सक्सेस क्या है? हर एक चीज इतना सब्जेक्टिव है, बट क्या क्या नहीं करते हैं उसके लिए। वी forsake our passions, our interest, our friendships, our everything। क्यों? क्योंकि स्टेटस चाहिए हमको समाज के अंदर, एक्सेप्टेंस चाहिए। अगर आईआईटी में हो जाएगा तो एक्सेप्टेंस मिलेगा, घंटा मिलता है तुमको एक्सेप्टेंस। लोग एनवियस होते हैं और ज्यादा, इसका आईआईटी में हो गया, वो तुमसे सीधे मुंह तो अच्छी बात करेगा और उल्टे मुंह फिर क्या क्या बोलेगा तुम्हारे बारे में, बट समझ ही नहीं आता है चीज हमें। तो दिस इज हाउ वी आर फंक्शनिंग। आई हम इसके सोल्यूशन पर बात करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी, बट आई जस्ट वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। सोचिए इसके बारे में क्या है, सोल्यूशंस हैं बहुत सारे, और हमसे बात कर भी सकते हैं, बट आई वांट कि हम नेक्स्ट टाइम बात करें इसके ऊपर, अभी नहीं। अभी लेट अस थिंक ऑन ऑल ऑफ दिस। हमने सोचा है कि हम क्या कर रहे हैं यार अपने लाइफ के अंदर, किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, किसके बारे में सोच रहे हैं। गौर गोपाल बहुत अच्छी बात बोलते हैं, इसके साथ मैं एंड करना चाहूंगा। वो बोलते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, वो भी अगर तुम सोचोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, और उसी में ही हम अपना पूरा जीवन ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब हम भी केकई ना बने, ये है। बिकॉज अगर हम वैसे हो जाएंगे ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के चलते, तो फिर कोई भी मंत्रा आकर के हमको मिसगाइड कर सकती है और हम भी केकई जैसे ऑफेंसिव चीजें कर देंगे। द वेरी पर्सन वी हेट फॉर द रॉन्ग एक्ट शी डिड, वी एंड अप बिकमिंग दैट सेम पर्सन इफ वी आर सो वल्नरेबल एंड सो गलेबल। तो मंथरा आपकी लाइफ के अंदर आए या ना आए, और आप उससे कितना इन्फ्लुएंस है नहीं, वो पता नहीं कितना आपके हाथ में है नहीं, बट एटलीस्ट केकई का जो वो रहा है ना तरीका, डेवलपिंग सच अ डिफेंस मैकेनिज्म कि मैं ऐसे करूंगी, आई विल डिपेंड अपॉन ब्यूटी, एक्सटर्नल थिंग्स टू, ताकि मेरे जो उसके अंदर के जो घाव है उस पर मलहम लग सके, वैसा मत होने दीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट, हम इस क्लास को कल फिर से करते हैं थोड़े समय के लिए, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग खुद से सॉल्यूशंस लेकर के आए इसके बारे में कि व्हाट आर दी सॉल्यूशंस। फिर मैं बताऊंगा, मैंने 6-7 सॉल्यूशन लिखे हैं, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग को सॉल्यूशन लेकर के आप लोग बताएं कि हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम जो ये हो रहा है, एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दिस बिकॉज इट इज द राइट टाइम फॉर यू पीपल। आप लोग अभी उस पेज से गुजर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हो गया, 6-7 साल नहीं हो गया कि वो जो स्कार है वो सॉलिडिफाई हो गया, अभी सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, अभी भी उसको हील कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं फॉर वंस एंड ऑल। सोचिए इसके बारे में। सर माय हम्बल रिक्वेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है तो बता सकता है, अदरवाइज वी विल एंड द क्लास।
नहीं है ठीक है, तो फिर हम एंड कर सकते हैं बाय शेयरिंग वन पॉइंट जो आपको जो अच्छा लगा क्लास से, जो समझ आया उसको शेयर करके हम एंड कर सकते हैं। और मेरे को पता है इसमें भी आधे लोग चले ही जाते हैं, तो एनीवेज कोई स्टार्ट करना चाहेगा? जिसको बोलना है वही लोग रह सकते हैं, एल्स वी कैन लीव, द क्लास इज ऑफिशियली ओवर। जिसको बोलना है वो बोले, बाकी जा सकते हैं। वृंदा। प्रभु जी, मुझे बेस्ट पॉइंट ये लगा when you said that when you are happy with the person you are, when you are happy with yourself, दूसरों के comments shouldn't matter to you. थैंक यू। कुशल। प्रभु जी, मेरे को ये बात अच्छा लगा कि आपका स्पीच सोशल सोसाइटी के ऊपर और आपका एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू। गौरांग। तो जो मुझे इस क्लास में रियलाइज हुआ कि जो बाकी लोग सोचते हैं वो हमारी लाइफ में हमारे लिए कितना मैटर करता है, लेकिन एक्चुअली में वो कितना मैटर करता है। अवनी। प्रभु जी, मेरे को इस क्लास में अच्छा लगा दैट यू सेट योर ओन एग्जांपल्स एंड यू टोल्ड कि आपके लाइफ में भी ऐसा हो चुका है, एंड आई रियलाइज दैट हम भी ऐसा कर रहे हैं। देयर इज एनी पार्ट दैट हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। दो। प्रभु जी, मुझे इस क्लास से ये रियलाइज हुआ कि जैसे हमारे को दूसरों के ऊपर वो नहीं डिपेंड होना चाहिए कि उनको क्या अच्छा लगता है हमारे बारे में, और इफ वी गेट एक्सेप्टेड। ये मेरे साथ भी हुआ था पूरा मेरा, मैंने अपने 1 साल वेस्ट करा था इसके ऊपर कि अगर लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे मेरे क्लास में। बट एट द एंड मेरे को ये रियलाइज हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही मैंने सीखी थी। अरिंदम। आई वाज थिंकिंग प्रभु जी कि मतलब हम लोग सोशल एक्सेप्टेंस के लिए इतना कुछ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं और अपना बिहेवियर तक चेंज कर देते हैं, बट एट द सेम टाइम वी फॉरगेट दैट हम कुछ भी करें पीपल विल ऑलवेज मॉक अस। मतलब हमें कुछ ना कुछ ताने, कुछ ना कुछ तो मारेंगे ही। सो इट्स लाइक वी आर मेकिंग फूल ऑफ आवरसेल्व्स ओनली। मतलब हम मतलब अपने आप को चेंज तो दूसरों के लिए कर रहे हैं और हमें रिटर्न में भी मिलता है कि बस उनके ताने सुनने को ही मिलते हैं। मतलब इतना मैंने सबकॉन्शियसली कभी सोचा नहीं था इसके बारे में। इट्स वेरी थॉटफुल प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा है। आई श्योरली थिंक अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू। तो फिर हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड वील लुक फॉर सॉल्यूशंस, बिकॉज सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो डायग्नोज हो गया, मतलब आई होप आप लोग अपने प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाए। एक जनरल प्रॉब्लम तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, तो अगर आप लोग सोचेंगे इसके बारे में कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है, तो फिर कल जो सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे वो बहुत कारगर होगा, मतलब वो एक्चुअल में इफेक्ट करेगा आपको। अदरवाइज वो फिर वैसे ही रहेगा, इट विल जस्ट बी अनदर थियोरेटिकल क्लास। मैं बता रहा था अभी क्लास के अंदर, सुनेंगे नहीं तो इट विल जस्ट बी थ्योरी। आपको बस मनोविरामत हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस मिल जाएगा, माइंड को अच्छा लगेगा और सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ आप अप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। एंड आफ्टर सम इयर्स यू विल एंड अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड। फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या ही करा है भक्ति के अंदर, फिर कुछ चेंज तो आ नहीं रहा मेरे अंदर। अभी भी वैसे ही हूँ मैं, वैसा ही हूँ अभी भी। तो बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत